सुपदं मुनीन्द्रं वाताय चित्तैः सततं भजेऽहम्। औदास्यमार्ग सनकादिगीता लुप्ता कलो मे जगति प्रवर्त्य। सञ्चेतचेत्तं विषं बभूव श्रीचन्द्रनामा गुरुरादिदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम नमश्चंद्राय। ओम श्री परमात्मने नमः। चलमस्थिरं मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत आत्मन्नेव वशं नयेत्। आत्मन्नेव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतामकल्मषम् युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थितं यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितो यो मां भजत्येकत्वमास्थितो सर्वथा वर्तमानोऽपि सहयोगी मयि वर्तते। आत्मोपन्नेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं सहयोगी परमो मतः। श्री राम। कल अपना था सर्वभूत स्थितो यो मां भजति कृत्वात् सर्वथा वर्तमानोऽपि सहयोगी मयि वर्तते अपना चला था। और कल बताया था कि उसके आत्म साक्षात्कार के अंदर, इस योगी के आत्म साक्षात्कार के अंदर बड़े बड़े देवता भी उसको प्रभावित नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते। निश्चित रूप से उसका आत्म साक्षात्कार होता है। तो तस्याह न देवाश्चान भूत्या ईशत आत्मा येषां स भवति। वह उसका आत्मा बन जाता है, जिसका देवता होता है। ज्ञानी जो है वो आत्मा बन जाता है, क्योंकि सर्वभूत सब आत्माओं में एक रूप हो जाता है। तो देवताओं का भी आत्मा बन जाता है। इस कारण से जो है देवता उसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते, उसको किसी प्रकार से साक्षात्कार में बाधक नहीं बनते। तो प्रभावशाली होते हुए देवता भी देवा महाप्रभावापि तस्य मोक्ष भावनाय नेशते। मोक्ष की भावना से उसको विचलित नहीं कर सकते। क्योंकि अन्य क्षुद्रायत्यर्थ, फिर क्षुद्र सामान्य ये जो देव ग्रह इत्यादि बाधाएँ वगैरह होती है, वो बाधा कैसे उसका वो कर सकती है। तो बाधा उसको किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचा सकती। ब्रह्मविदो निषिद्ध कर्माणि प्रत्यवर्तो रागद्वेषयोर असंभवेन निषिद्ध कर्म असंभवे कि
तदंगीकृत्य ज्ञानस्तुत्यर्थमिदमुक्तं सर्वथा वर्तमानोऽपि अत्वात्मान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ऐसा है कि ब्रह्मविद जो व्यक्ति होता है, जो ब्रह्म का साक्षात्कार जिसने कर लिया, ऐसा व्यक्ति निषिद्ध कर्माणि, वो निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त क्यों होगा? जिसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है और जिसने परमात्मा की साक्षात कर लिया है, सर्वभूत हिते रता होता है, वह उसमें निषिद्ध कर्म की प्रवृत्ति आएगी कैसे? उसने कहा था ना पीछे कि दत्तात्रेय इत्यादि आदि प्रसिद्धेन कर्मणा व दत्तात्रेय आदि की जो कहा, तो इसमें निषिद्ध कर्म की प्रवृत्ति किसी भी प्रकार से हो नहीं सकती है। प्रवृत्त कहो राग द्वेष और असंभव। जो निषिद्ध कर्म में प्रवृत्ति का कारण कौन होता है? राग और द्वेष। राग और द्वेष के लेकर के निषिद्ध कर्म में प्रवृत्ति होता है। अब राग द्वेष नहीं है तो निषिद्ध कर्म उसकी प्रवृत्ति कैसे होगी? निषिद्ध कर्म असंभव है। जब निषिद्ध कर्म असंभव के लिए, ज्ञानी के लिए निषिद्ध कर्म करना असंभव है, तो फिर यहाँ पर जो कहा है तद अंगीकृत्य, उसको अंगीकार करते हुए ज्ञान स्तुत्यर्थम, ज्ञान की स्तुति करने के लिए, अर्थात ज्ञान जो है हर प्रकार से मनुष्य को पवित्र रखता है। चाहे किसी भी प्रकार का कर्म करे, लेकिन एक बार ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणु तमाहु पंडितम मुरा, एक बार ज्ञान रूपी अग्नि से सारे कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं और फिर जो कर्म होते हैं वो कर्म का कोई अर्थ नहीं होता है। कर्म का भस्मीभूत होना जानते? कर्म हमेशा फलदायक होता है ना? तो बीज जो है कभी भी बिना फल का नहीं, फल देकर ही रहता है बीज जो होता है। तो कर्म रूपी बीज जो है निश्चित रूप से कर्म का फल देता है, लेकिन जब दग्ध भाव हो जाता है तो फिर वो बीज जो है अंकुर नहीं होता है। दग्ध भाव का अर्थ होता है जैसे एक चना है, चना होता है ना, तो चने को मिट्टी में डाल दो क्या होगा? जमेगा, अंकुरित होगा। अंकुरित होगा। लेकिन उसी चने को एक बार थोड़ा सा आग दिखा दो, उसकी आँच थोड़ी सी उसके लग जाए, चना जो करते रहेगा, किसी प्रकार का परिवर्तन चने में नहीं होगा। लेकिन एक बार आग के पास वो चला गया और आग उसने छू गई, आग का उसकी थोड़ी सी एक हल्की सी लहर उसको लग गई, तो उसके अंदर बीज है तो नष्ट हो जाएगा। फिर चाहे वो मिट्टी में डालो, कुछ भी करो, उसमें अंकुर नहीं होगा। तो ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध भाव हुआ, तकरीबन जला हुआ, बीज भाव को नष्ट करता हुआ, वो फिर कभी अंकुर नहीं देता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है ज्ञान सूत्र सर्व, चाहे कुछ भी किसी प्रकार का कर्म करे, लेकिन कर्म का फल उसको मिलता नहीं है। ये तो इसका जो है एक तो बात है कि ज्ञानी कभी निषिद्ध कर्म करता ही नहीं, और यदि कदाच हो भी जाता है तो उस कर्म का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता ही नहीं। इसलिए कहते हैं सर्वथा वर्तमानोपि, सब प्रकार से वर्तन करते, वर्तन ने व्यवहार करते हुए संसार के अंदर व्यवहार करता है। तो अर्जुन ने हजारों आदमी को बाणों से मार दिया, तो क्या इसको पाप लगेगा? नहीं, ज्ञान होगा तो पाप का कोई प्रश्न नहीं। सधर्म, अपना धर्म मानकर उससे कर्म किया। तो हत्वापि समान लोकान, ईमान लोकान, ये सारे लोगों को मार देवे, न हंति न निबध्यते, न तो मारता है, कर्म नहीं करता है, न निबध्यते, मैंने उस कर्म से उसका बंधन को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से वो बंधन से मुक्त माना जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि एवं उत्पन्न सती तत्वबोधे, तत्वबोध जब उत्पन्न हो जाता है इस प्रकार से, अर्थात ज्ञान हो जाता है, तो समाधि लग जाती है, ज्ञान हो जाता है, तो ज्ञान से एक आध्यात्मिकता में चला जाता है। लेकिन कभी कभी व्यवहार में भी आता होगा। जनक आदि जो राजा व्यवहार में भी तो आते, चाहे कितना ही ज्ञान हो, व्यवहार तो उनका होता है। योगी है,
और संप्रकाश समाधि में चला जाता है, लेकिन उसका उत्थान हो पर जागृत हो करके कर्म तो करता है। तो ऐसी स्थिति में तत्वबोधि कश्चिन मनोनाश वासनाक्षोर अभावात, मन का नाश और वासना की क्षय का अभाव, अर्थात मन का नाश जो है और मन में रहनी जो वासना है, वासना क्या है? संस्कार है। जो हम कुछ जीवन में अनुभव करते हैं उस अनुभव के संस्कार होते हैं, और संस्कार जो है बहुत लंबे समय तक सुंदर रहता है, तो संस्कार नष्ट होकर उसकी वासना बन जाती है। संस्कार ही वासना में परिवर्तित हो जाता है और प्रच्छन्न रूप से वहाँ पर बैठी रहती वासना है। तो मनोनाश और वासना का क्षय न हो, अभावात जीवन मुक्ति सुखम नानुभूति, जीवन मुक्ति के सुख का अनुभव नहीं करता। जब जागृत होता है तो फिर होता है ना कि मुझे इसने पैसा लेना, इतना देना, इसको ये करना, उसको ये करना, इसने मेरे साथ ऐसे क्या, मैंने ऐसे, सब होता है। तो इस प्रकार से अनुभव करने पर चित्त विक्षेप, चित्त का विक्षेप होता है व्यवहार में। जब चित्त का विक्षेप होता है तो दृष्ट दुखमन होती, दृष्ट जो दुख है उसका वो अनुभव करता है। इसने मेरे साथ अच्छा किया, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इस प्रकार का अनुभव होता है। ऐसा इसका मन। स्व अपरमो योगी, वह अपरम योगी, अपूर्ण योगी, अपर मैंने अपूर्ण योगी जो है, देहपाती केवल्य भागित्वा, जब देहपात होता है तब जाकर उसको केवल्य प्राप्त होता है। लेकिन जब तक देह होता है तब तक ये सब चीज़ रहती, जब ये सब चीज़ रहती है तो दुख की अनुभूति भी होगी। इसलिए कहते हैं देह सद्भाव पर्यंतम, जब तक देह का सद्भाव है, अर्थात देह की उपस्थिति है, इस देह में जीवात्मा जब तक रहता है तब तक दुखानुभवात, दुख का अनुभव होता है। तत्व ज्ञान मनोवासना क्षयाणाम तो युगत अभ्यासात दृष्ट दुख निवृत्ति पूर्वकम जीवन्मुक्ति सुखम अनुभवन प्रारब्ध कर्मवशात समाधि वित्थान काले, समाधि के वित्थान काल में क्या होता है कि तत्व ज्ञान और मनोनाश और वासना क्षय, ये तीन चीज़ें। एक तरफ तत्व ज्ञान होता है, उसको तत्व का चिंतन करते हुए एकात्मकता का अनुभव करता है। दूसरे अभ्यास करते मन का नाश करता है, मन को क्षीण करता है। और तीसरा जो है उसकी जो वासना है, वासनाओं का क्षण होता है। ऐसा युगपद अभ्यासात, युगपद एक साथ इस प्रकार का अभ्यास करते करते वो इस प्रकार स्वस्थ हो जाता है कि ये सब चीज़ चलता रहता है और उसके मन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और दुख दृष्ट दुख निवृत्ति पूर्वक, सब प्रकार के दुख की निवृत्ति पूर्वक जीवन मुक्ति सुखम अनुभवन, जीवन मुक्ति के सुख का अनुभव करता है। तो मतलब वित्थान काल में भी ये जो उनका निरंतर, अब जैसे मान लो कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इस बातचीत में जब हम ये सत्संग कर रहे हैं, वित्थान काल में हमारी समाधि तो नहीं, अब वित्थान काल में सत्संग कर रहे हैं, और सत्संग करने में हमारा विचार जो है एक आत्मा और परमात्मा की एकता का चिंतन कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में मनोनाश और वासना क्षय दोनों इस समय उपस्थित हैं। तो ऐसी परिस्थिति अभ्यास करने से वहाँ पर समझो कि किसी प्रकार के मुक्ति, जीवन मुक्ति में बाधा नहीं आती है। तो इस प्रकार का स्वरूप बनता है। अब आगे जो है इसके विषय में बताते हैं कि दुख नाश कैसे होता है। आत्मोपन्नीन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। वह योगी परमो मतः, वह योगी सर्वथा श्रेष्ठ योगी है। आत्मोपन्नी सर्वत्रम,
आत्मोपम्य अपनी उपमा के साथ, जैसे मैं हूँ वैसे दूसरा है, उपमा होती ना, तो अपने स्वयं की उपमा से सर्वत्र समपश्यति, सर्वत्र समभाव को देखता है। जैसे मैं हूँ वैसे दूसरा है, अब दूसरा है नहीं, मैं हूँ वही वो है। तत्त्वमसि, तत्व मैंने वह, त्वमसि मैंने तुम हो, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ। तो इस प्रकार का जो भाव है उसके अंदर आत्मोपम्य सर्वत्रम समपश्यति ब्रह्म पश्यति, ब्रह्म भाव पश्यति। हे अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम, चाहे वो सुख हो या दुख हो, सहयोगी परम, तो उसके लिए दोनों बराबर समान है, इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं। इस प्रकार का भाव है, इसकी व्याख्या विशेष रूप से आगे बताते हैं। उपम्य, आत्मे उपमा, उपमा उपम्य आत्मोपमा, तेन आत्मदृष्टान्तेन सर्वत्र प्राणी जाति सुखम वा या दुखम समम तुल्यम य पश्यति। ऐसा होता है कि आत्मा की समान, जैसे मेरा आत्मा निर्लिप्त है, सामने वाला क्या निर्लिप्त है ना, तो इस प्रकार से तेन आत्मदृष्टान्तेन, आत्म के दृष्टांत से सर्वत्र प्राणी जाते, सर्वत्र प्राणी मात्र में जितने भी संसार के जीव है, उस सब जीव में उसका यही भाव होता है कि मैं ही उसके अंदर विद्यमान हूँ, मेरे से भिन्न है नहीं। तो उनका सुख जो है वो सुख होता है, सुख को सुख नहीं मानता है, और उसका दुख है उसको दुख नहीं मानता, समभाव होता है, सम दुख। सुख और दुख दोनों समभाव में रहता है। ऐसी स्थिति में समतुल्यम स्वपश्यति, इस प्रकार का देखता है। तस्य अनिष्टम वा अनिष्टम यथवा अनिष्टम यथा न संपादयति, स्वात्मनिष्ठम, जिस प्रकार से अपना अनिष्ट नहीं सोचता है, नहीं करता है, उसी प्रकार से दूसरे का भी अनिष्ट नहीं करता। कारण कि आत्मोपम्य सर्वत्र अपने समान सबको देखता है कि मैं सुखी हूँ तो दूसरा भी सुखी रहे। तो इस प्रकार की भावना से स्वस्य अनिष्टम यथा न संपादयति, नहीं संपादन करता, उसी प्रकार परस्यापि अनिष्टम न संपादयति, दूसरे के लिए भी अनिष्ट का संपादन नहीं करता है। संपादन तद द्वेष शून्यत्वात्, क्योंकि द्वेष हो तो उसका बुरा सोचे, द्वेष हो तो बुरा सोचे, और द्वेष तो है नहीं, किसी का राग नहीं, द्वेष नहीं, तो उसका बुरा सोचने का कोई अर्थ नहीं रहता है। एवं स्व इष्टम स्वस्य इष्टम यथा संपादयति, अपना इष्ट जैसे संपादित करता है, इष्ट मैंने बड़ा, अपना इष्ट मैंने अपना कल्याण, जैसे अपना कल्याण संपादित करता है, तथा परस्यापि इष्टम यह संपादयति, दूसरे का भी इष्ट का संपादन करता है। राग शून्यत्वा, राग नहीं, राग और द्वेष से वैषम्य आता है। जब राग से भी वैषम्य आता है और द्वेष से भी वैषम्य आता है, जहाँ राग नहीं है, द्वेष नहीं है, वहाँ विषमता नहीं, समभाव होता है कि मैं हूँ वो है। इसी प्रकार से उसमें होता है शून्य। स निर्वासन तो उपशांत मना योगी ब्रह्मविद परमश्रेष्ठो मत पूर्वस्मात्। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें अलग क्या देता हूँ कि योगी जब समभाव को प्राप्त होता है तो उसका नीति शास्त्र के अंदर दो एक श्लोक है, वो बहुत ही सुंदर मुझे लगा, मैंने इसको देखा है। अयम नीज परो वेत्ति गणना उदार चरिता नाम वसुदेव। जो उदार चरित होता है, अर्थात जो ज्ञानवान होता है, जो सर्वात्मना भाव जिसका होता है, उसका सारा विश्व जो उनका अपना कुटुंब है। एक तो कुटुंब होता है और एक होता है स्वयं है वो, एक होता है कुटुंब। कुटुंब तो अपना भाई दोस्त माता पिता इत्यादि होता है, लेकिन वो स्वयं है सब कुछ। तो यहाँ वो भावना बन जाती है कि मैं ही सब जगह पर हूँ,
मेरे अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं है, तो मैं बुरा किसका करूँगा कि अच्छा किसका करूँगा? तो मैं तो केवल और केवल बस मोक्ष की प्राप्ति का चिंतन करता हूँ। सब मैं मोक्ष हूँ, इस बार सारा संसार मुक्त हो गया है, इस प्रकार से। और ये होता भी है कि जब व्यक्ति को ज्ञान होता है, ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है, तो संसार उसके लिए बिल्कुल एक प्रकार अदृष्ट हो जाता है और सब में एक ही तत्व दिखाई देता है कि सर्वव्यापक ब्रह्म ही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इस प्रकार की भावना भी बनता है। अच्छा, सच निर्वासनतया उपशांत मनः योगी ब्रह्मवित् परमश्रेष्ठो मत पुरस्मात्। निर्वासन योग, वासना से रहित, निर्वासन योग, उपशांत मना, जिसका मन शांत हो गया है, ऐसा योगी जो है ब्रह्मवित्, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म का साक्षात करने वाला, या ब्रह्म स्वरूप, ऐसा परम योगी जो है, वहाँ पर अपरम था, अपूर्ण योगी, यहाँ परम योगी जो है श्रेष्ठ हो, ये सबसे श्रेष्ठ है। मत ये पूरा मेरा ऐसा मत है। जैसे है ना, सुगम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत, ये मत है इसका, भगवान का है। हे अर्जुन, अतः तत्व ज्ञान मनोनाश वासनाक्षयाणाम अक्रांत अभ्यासाय महान प्रयत्न आस्थेय। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए कि तीन चीज़ें इसके अंदर एक साथ पिछाया था ना, तत्वबोध, तत्व ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, फिर मनोनाश का अभ्यास करना चाहिए और वासना क्षय का अभ्यास करना चाहिए। ये तीन अभ्यास अक्रम निरंतर उसको तीनों को करते रहना चाहिए। ये तुम्हारा महान प्रयत्न है। इस प्रकार का प्रयत्न करते रहो, तुम्हारे ऊपर संसार बंधन का कारण नहीं बनेगा। तत्तेदम सर्वम द्वैत जातम अद्वितीय, इस विषय में सर्वम द्वैत जातम, ये सारा का सारा द्वैत जात, द्वैत है, प्रपंच जो है अद्वितीय, अद्वितीय मैंने एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, चिद आनंद स्वरूप आत्मा में माया कल्पितत्वात्, माया से कल्पित है। क्या कल्पित है? द्वैत जातम। क्या कल्पित है? द्वैत जातम। इस सारा का सारा जो माया से, एक चिद आत्मा जो है, आनंद स्वरूप है, उससे माया से कल्पित है। अतः मृषि वो, इसलिए वो मृषा मैंने असत्य है। आत्मेक, आत्मा ही एक सत्य है। वाचारमण विकारो नामधेय मृतिकेत्येव सत्यम। भिन्न भिन्न प्रकार के मिट्टी के आकार के जो पुतले होते हैं, जैसे हम लोग हैं, खिलौने होते हैं, अलग अलग मिट्टी के खिलौने होते हैं, तो हम सब अलग अलग मिट्टी के खिलौने हैं। अब किसी का विष्णु नाम है, किसी का गणेश नाम है, किसी का अभिषेक नाम है, कभी का कुछ नाम अलग अलग है सबके, तो सबके नाम अलग, लेकिन है क्या? एक। क्योंकि नाम आरोपित है, रूप भी आरोपित है, मिट्टी तो मिट्टी है। इसी प्रकार से सारा का सारा जगत उस ब्रह्म में आरोपित है, और नाम रूपात्मकता से वो आरोपित है। तो एक ही है क्या? एक ही वो परमात्म सत्य, परमार्थ सत्य। ये परमार्थ जो है, ये सत्य है, आत्मा, चित्त, आनंद। सन चिदानंद अद्वय अहमस्मि, चिदानंद अद्वय अहमस्मि। चिदानंद अद्वय में एक ही में वाद्यम, अहमस्मि मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त संसार में कुछ भी कोई है ही नहीं। ये ज्ञान जो है, इसको कहते तत्व ज्ञान।
इसको तत्व ज्ञान कहते, ये तत्व ज्ञान हो गया। अब तीन चीज की जरूरत है जी। तत्व ज्ञान, मनोनाश और वासनाक्षय, वासनाक्षय। तीन चीजें। तो इसको कहते तत्व। इस प्रकार का बार बार चिंतन करना, बार बार चिंतन करना, ये तत्व ज्ञान का अभ्यास है। दीप प्रज्वला संतान, जैसे दीप का प्रज्वलन होता है तो उसकी संतान होती। संतान जानते हैं किसको कहते हैं? संतान, संतति संतनोटी, हाँ, विस्तार करे, सम्यक विस्तार करे, सम्यक तनोति। सम्यक विस्तार करे। विस्तार का अर्थ होता है एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो ये दीप है, जब जलता है तो जलने के बाद बुझता है, बुझने से पहले दूसरे एक दीपक का जन्म दे देता है। फिर वो दीप जलता है और बुझने लगता है, बुझने से पहले फिर एक दीप का ये संतति है उसकी, दीप संतति है ना। तो इस प्रकार से द्वीप ज्वाला संतानवत वृत्ति संतान रूपेण, वृत्ति संतान रूपेण, वृत्ति मैंने हमारी मन की वृत्ति बनती है, एक धारावाहिक वृत्ति, एक आकार वृत्ति बनती है ना। तो वृत्ति एक के वृत्ति के बाद दूसरे दूसरे वृत्ति हम आपको देखते हैं। तो क्या एक वृत्ति से देखते हैं? एक वृत्ति से क्या? हमारी वृत्ति निरंतर निकले प्रवाह की तरफ। जैसे जल का प्रवाह होता है, एक क्यारी के अंदर जल का प्रवाह होता है और प्रवाह अपने आप चल रहा है, हमको पता नहीं चलता, लेकिन प्रवाह चलता है तो पानी का एक जगह पर रुकता है? नहीं रुकता। क्यों? वो चल रहा है लेकिन हमें पता नहीं चलता। इसी प्रकार से हमारी वृत्ति निरंतर चल रही संतान के रूप में, उसी प्रकार से जिस प्रकार के जल चलता है। तो ये संतति जो है, संतति रूपेण परिणामम अंतःकरणम, ये परिणाम होता है अंतःकरण का। अंतःकरण ये वृत्ति संतति रूप से परिणत होती है, ऐसा समझिए। अंतःकरण जो है वृत्ति रूप से परिणत होती है, संतति रूप से परंपरा रूप से परिणत होती है। ये परिणतम अंतःकरण द्रव्य, ये अंतःकरण द्रव्य है। मननात्, इसका फिर मनन होता है। हम आंखें बंद करके मनन करते हैं तो वहाँ पर मन जो निरंतर रुकता नहीं, निरंतर मन चलता है। मननशील, मनन में निरंतर से चिंतन करना। तो मननात् मननात्मकत्वात् मन इत्युच्यते, मननात्मक होने के कारण उसको मन कहते हैं, ऐसे में मननात्मक के कारण निरंतर धारावाहिक मनन करने के कारण उसको मन कहा गया है। तस्य नाशो, उसका नाश, उस मन का नाश कैसे होता है? वृत्ति परिणामानं परित्यज्य निर्वृत्ति विरोधिना निरोधाकारेण परिणाम। ये जो वृत्ति की परिणति होती है, वृत्ति निरंतर जब प्रवाहित होती है, उन वृत्ति को स्थगित करके परित्यज्य, इस परंपरा का यानी कि जो वृत्ति परंपरा है उसको परित्यज्य परित्याग करके या वृत्ति को समाप्त करके निर्वृत्ति रोधिना, वृत्ति के रोध के कारण, रोध मैंने निरोध, रोकना, वृत्ति को रोक करके निरोधाकारेण परिणाम, निरोधाकार से उसका परिणाम होता है, अर्थात वृत्ति वहाँ पर रुक जाती है ना। अब कैसे होता है इसे? आंखें बंद करने से भी वृत्ति चलती रहती है, लेकिन तब वृत्ति लय होगी कि जब मन वहाँ पर आत्मा के अंदर लीन हो जाएगा। जैसे सुषुप्ति के अंदर सारी वृत्ति लीन हो जाती है अविद्या के अंदर, और अविद्या वहाँ रहती केवल, बाकी सब लिप्त हो जाता है। उसी प्रकार ध्यान करते करते असंप्रज्ञात समाधि में जाते तो सब प्रकार की वृत्ति वहाँ पर लीन हो जाती है, अंतर्गण में स्थिर हो जाती, फिर वृत्ति बाहर निकलती, उसका धारावाहक भी सब समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से निरोधाकारेण परिणाम, निरोधाकार से उसका परिणाम होता है। तो इसको कहते नाश, वृत्ति का नाश, वृत्ति का निरोध मैंने वृत्ति का नाश। तो मन की वृत्ति का नाश ये हो जाएगा। पूर्वापर परामर्शेण अंतरेण, पूर्वापर परामर्शमंत्रेण
सहसोत्पाद्यमानस्य क्रोधादि वृत्ति विशेष। अब क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ संस्कार बैठे होते हैं और अनेक जन्मों के संस्कार होते हैं, और संस्कार का जैसे काम का संस्कार, क्रोध का संस्कार, लोभ का संस्कार, प्रेम का संस्कार, राग का, दया का, इस अलग अलग प्रकार के संस्कार हैं। अब संस्कार जो है वो सहसा उद्बोधक से, उद्बोधक जो होता है तो संस्कार उद्भूत होता है। जैसे कोई क्रोध का कारण सामने आया, कोई क्रोध का कारण सामने, तो जैसे ही क्रोध का कारण सामने आया तो अंदर से जो वासना है ना, क्रोध की वासना है, वो एकदम उछल कर बाहर आएगी और क्रोध कर देगा। तो इस प्रकार से सहसा उत्पन्न होने वाला क्रोधादि वृत्ति विशेष, क्रोधादि वृत्ति विशेष जो है उसको वो हेतुगत, चित्तगत, हेतु का चित्तगत, चित्त के अंदर रहता है। कौन रहता है? संस्कार, वासना, इसके अंदर रहता है। संस्कार विशेषो वासना, संस्कार विशेष का नाम है वासना, ये इसका चित्त के अंदर रहता है। पूर्वाभ्यासेन चित्तेन वाच्यमानत्वात्, पूर्व संस्कारों के माध्यम से, जैसे किसी एक चीज़ को हमने देखा, उसी को फिर दूसरा बार देखा, फिर तीसरी बार अनुभव किया, चौथी बार अनुभव किया, एक ही विषय को लेकर के जीवन में अनेक बार वो संस्कार बनते हैं। पुनः पुनः उसका अभ्यास होता है, पुनः पुनः उसका पुनरावर्तन होता है, तो उसी से जो वहाँ बस जाती है उसको कहते हैं वासना। वो संस्कार जो है बस जाता है, वहाँ स्थायी हो जाता है, स्थिर हो जाता है, वो होती है वासना। इस वासना को, ये वासना जो है वाच्यमानत्वात् वासना, तस्याः क्षयो नाम, इसका क्षय नाम जो है, इसका क्षय, वासना का क्षय। तो क्षय कैसे होता है? तो विवेकजन्यायाम चित्त प्रसन्न वासनायाम दृढ़्याम, तो चित्त प्रशम, चित्त की प्रसन्नता, प्रसन्नता मैंने शांत अवस्था, तो विवेक से जैसे विवेक से तत्व ज्ञान, विवेक से तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान के बाद चित्त का प्रशमन, चित्त का शांत होना, चित्त का स्थिर होना, उसको कहते हैं वासनायाम दृढ़, दार्ढ्य होने पर, दृढ़ होने पर, सत्य होने पर, बाह्य निमित्ते क्रोधानुत्पत्ति, बाह्य जो हो जाता है तो उसका जो निमित्त है वो निमित्त न होने के कारण क्रोध अनुपत्ति, क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। तो इस प्रकार